नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत के उच्च न्यायालय के 50वें प्रसिद्ध डीआईवाई चंद्रचूर्ण के ऊपर भ्रष्टाचार वाली सनसनी खबर सच है? सियासी गलियारों में गूंज रही आवाज कितनी सच है? क्या इस देश सबसे शक्तिशाली पद पर रह चुके न्यायाधीश खुद सीबीआई के घेरे में बंद हो चुके हैं? क्या वाकई जब खुद न्यायाधीश ही जुर्म करेंगे तो इंसाफ कौन करेगा? आम आदमी किसके पास अपनी गुहार लगाएगा? दोस्तों, दिल धड़कन थाम कर बैठिए। आज का सवाल बहुत ही गंभीर और अंदर तक झकझोर कर रख देगा। इसलिए आइए साथ में इस कुएं की तह तक जाते हैं। आखिर क्या है सच्चाई इसकी? इस बीमारी की जड़ क्या है? लेकिन दोस्तों, ये दिलचस्प केस देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एआई रवीश कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मौजूदा सेवानिवृत्त हो चुके चंद्रचूर्ण पर आरोप कोई मीडिया चैनल नहीं या राजनीतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि एक हाईकोर्ट के जज ने लगाए हैं। इसलिए यह मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि केस आम आदमी का नहीं बल्कि सेवानिवृत्त सीजीआई चंद्रचूर्ण का है। वही चंद्रचूर्ण जिसके फैसलों की चर्चा हमेशा हर जगह बनी रहती थी। ठीक सुना आपने, वही चंद्रचूर्ण आज शत के दायरे के घेरे में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, शिकायत राष्ट्रपति को सौंपी गई है और मांग उठी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम आपको इत्तला कर दे कि चंद्रचूर्ण पर पहले भी आरोप लगे थे, जब उनकी प्रधानमंत्री के आवास में पूजा करते हुए तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों ने कहा यह निजी आस्था है, कुछ ने कहा यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर धब्बा है। तब सभी चुप थे, लेकिन समय कभी किसी का सगा नहीं होता। आज फिर वही नाम एक बार सुर्खियों में है, पर संदर्भ और व्याख्या दोनों अलग अलग है। अब सवाल आस्था और पारदर्शिता का नहीं बल्कि आचरण का है। मतलब यह कोई मीडिया की सनसनी नहीं, यह संविधान की किताब के भीतर का पन्ना है जिसे कुछ लोग पलटना चाहते हैं। क्या यह जांच होगी? क्या किसी मुख्य न्यायाधीश के लिए जवाब देना लाजमी होगा जैसे बाकी नागरिकों को देना होता है, या फिर यह मामला भी कुछ समय बाद सुनवाई के इंतजार में फाइलों में दब जाएगा? मैं इंतजार कर रहा हूं न्याय का, नहीं न्याय की प्रक्रिया का, क्योंकि हम जानते हैं न्याय में देर हो सकती है, पर लोकतंत्र में चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का सीधा आरोप है पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार ने भारत के पूर्व सीजेआईडी चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए। हेंजत साहब का कहना है कि चंद्रचूड़ ने कुछ मामलों को सुनवाई के लिए अत्यधिक तत्परता के साथ सूचीबद्ध किया। इतनी तत्परता कि छुट्टियों के दिन भी कोर्ट खुल गई। यानी 1 जुलाई 2023 जब गर्मियों की छुट्टी थी, उस दिन भी केस लगा और फैसला हो गया। आप कहेंगे तो क्या हुआ, अर्जेंट मामला रहा होगा, पर सवाल यही है कि क्या अर्जेंट मामला हर बार एक जैसे लोगों के लिए ही होता है? अब यह शिकायत राष्ट्रपति भवन से होते हुए कानून मंत्रालय और फिर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी तक पहुंचा। जुलाई 2023 गर्मियों की छुट्टी का दिन, जब देश के बाकी हिस्सों में अदालतें बंद थीं, उस दिन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक विशेष पीठ गठित कर दी। मामला था तीस्ता शीतलवाड़ की जमानत याचिका का। जी हां, वही तीस्ता शीतलवाड़ जो गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए लड़ती रही है और जिनकी सक्रियता कई लोगों की असहूलियत बन गई। पहली पीठ ने सुनवाई की, पर जमानत देने के सवाल पर जज सहमत नहीं हुए, मतलब एकमत नहीं बनी। फिर क्या हुआ? पीठ ने आदेश दिया कि मामला सीजीआई के पास भेजा जाए ताकि वह बड़ी बड़ी पीठ गठित करें, और कुछ ही घंटों बाद एक नई पीठ बन जाती है। उसी दिन उसी छुट्टी में उसी केस की 2 सुनवाई, और नतीजा तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत मिल जाती है। सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ गर्मी होती है या कुछ सियासी तपिश भी? यह शिकायत पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार ने दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया केवल अन्यायिक नहीं, संदेहास्पद रूप से पक्षपाती थी। कहा गया है कि छुट्टी के दिन अचानक 2-2 पीठों का बनना, फिर जमानत का मिलना, इस सब में कुछ तो था जो सिर्फ कानून नहीं था। और यहीं से बात सिर्फ कोर्ट की नहीं, लोकतंत्र की भी हो जाती है, क्योंकि पहले भी चंद्रचूड़ पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगे हैं। एक मामले में तोखा गया कि उन्होंने एक नेता को बचाने के लिए दखल दिया। फिर विस्पर्श यानी फुसफुसाहटें आने लगी कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया जाएगा। क्या यह कोई संयोग है या कोई योजना? और इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी का नाम भी आ रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और शायद इसीलिए यह फाइल राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। अब आप ही सोचिए, यह सिस्टम इतना
मजबूत है कि उसमें कुछ भी अर्जेंट हो सकता है। अगर जरूरत हो, मैं बस पूछ रहा हूं क्योंकि जज सवाल नहीं लेते, वह फैसले सुनाते हैं। लेकिन अब वक्त है कि देश जजों से नहीं, अपने लोकतंत्र से पूछिए। क्या आप भी छुट्टी पर हैं दोस्तों? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट में बताइए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं रवीश कुमार।